हमारे चैनल गुरुदेव की महिमा 555 में स्वागत है। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर सुहागिन विवाहित महिलाओं के लिए। इस महीने में महिलाएं विशेष रूप से अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत, पूजा और अन्य धार्मिक कार्य करती हैं। नीचे कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं जो सावन में सुहागिन महिलाएं करती हैं। महिलाएं सावन के हर सोमवार को व्रत रखती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। ये व्रत पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए किया जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म आदि चढ़ाया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस महीने में 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि। हरे रंग की चूड़ियां और हरी साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। हरियाली तीज सावन में आती है, जिसमें महिलाएं उपवास रखती हैं और झूला झूलती हैं। वे गीत गाती हैं और पारंपरिक नृत्य भी करती हैं। सावन में महिलाएं भगवान शिव और पार्वती की कथाएं सुनती और सुनाती हैं। भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। गांवों और कस्बों में महिलाएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। बिल्कुल, सावन में महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनती हैं। ये कथाएं न सिर्फ आस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, त्याग और विश्वास की प्रेरणा भी देती हैं। यहाँ कुछ लोकप्रिय सावन से जुड़ी कहानियां, कथाएं दी गई हैं। बहुत पहले एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों शिव भक्त थे। एक दिन ब्राह्मण ने शिव जी से संतान की इच्छा की। शिव जी ने कहा, तुम्हें संतान तो मिलेगी, पर वो बहुत समय तक जीवित नहीं रहेगा। ब्राह्मण ने ये भी स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो विवाह के लिए भेजा गया। रास्ते में वह और उसके साथी एक गांव में ठहरे, जहां एक कन्या का विवाह होना था। दूल्हे के न आने से लोग चिंतित थे। ब्राह्मण पुत्र के साथियों ने मजाक में उसकी शादी उस कन्या से करवा दी। जब कन्या के पिता को सत्य पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उसे मारने की योजना बनाई, परंतु शिव जी की कृपा से ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। बाद में सत्य प्रकट हुआ और वह कन्या वास्तव में उसकी धर्मपत्नी बनी।